हाँ, कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग घातांक और घात के बारे में पढ़ेंगे। घातांक को जो है एक्सपोनेंट और जो है घात को पावर कहा जाता है। इसके बारे में हम लोग जो है विस्तार से पढ़ेंगे। यह क्लास जो है सभी क्लास के विद्यार्थियों के लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो चलते हैं, आज का क्लास एक नए सिरे से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग यह जानें कि घातांक या घात कहा किसे जाता है। किसी संख्या को उसी संख्या से बार बार गुणा करके संक्षिप्त रूप में व्यक्त करने की विधि को घात या घातांक कहा जाता है। फिर एक बार समझ लीजिए, यहाँ पर देखिए मैंने लिखा है घातांक और घात। यदि किसी संख्या को उसी संख्या से बार बार गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल को संक्षिप्त रूप में व्यक्त करने की विधि को घातांक या घात कहते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कोई संख्या 2 लिया, कोई संख्या मान लीजिए मैंने 2 लिया और 2 को जो है इसी संख्या से बार बार हम गुणा कर रहा हूँ, 2 गुना 2 गुना 2। इस तरह अगर मैंने लिखा 2 गुना 2 गुना 2 लिखा, तो इसको आप किस तरह लिख सकते हैं घातांक के रूप में? तो इसको आप लिख सकते हैं 2 पर पावर 3। 2 गुना 2 गुना 2 क्या हो गया? तो 2 पावर 3 हो गया। अर्थात 2 पर पावर 3 मैं यहाँ पर आप देखिए 2 पर पावर 3 है। यह 3 जो है, मैं 3 को क्या कहेंगे? घात या घातांक। इसको इंग्लिश में पावर और एक्सपोनेंट कहते हैं। 2 पावर 3 में 3 को क्या कहेंगे? तो 3 को हम लोग घात या घातांक, जिसको एक्सपोनेंट और पावर कहते हैं। तथा यह 2 जो आप देख रहे हैं, इस 2 को हम लोग क्या कहते हैं? आधार कहते हैं। तथा 2 को आधार यानी बेस कहते हैं, बेस कहा जाता है। आपने समझ लिया है कि घात और घातांक किसे कहते हैं एवं आधार किसे कहते हैं। तो 2 गुना 2 गुना 2 अगर 3 बार गुणा किया तो इसको हमने 2 पर पावर 3 लिखा, तो 3 को मैं क्या कहूँगा? घात या घातांक कहूँगा। 2 को क्या कहूँगा? 2 को आधार या बेस कहूँगा। फिर अगला हम एग्जाम्पल लेते हैं, 10 गुना 10 गुना 10 गुना 10। अगर इस तरह मैं लिखूँ तो आप इसको घातांक के रूप में कैसे लिखेंगे? तो यहाँ पर 10 जो है 4 बार गुना है, तो यह 10 पर पावर हो गया 4। 10 पर पावर 4 में 10 को आप क्या कहेंगे? बताइए आप लोग विद्यार्थी, 10 को क्या कहेंगे? मैं 10 को आधार तथा 4 को 10 को आधार और 4 को 10 को क्या कहेंगे? आधार और 4 को घात, मतलब पावर कहा जाता है। अब तो आपको जानकारी हो गया कि घात या घातांक किसे कहते हैं। यदि किसी संख्या को उसी संख्या से बार बार गुणा करके प्राप्त गुणनफल को संक्षिप्त रूप में व्यक्त करने की विधि को घात या घातांक कहते हैं। ओके, अब हम आगे चलते हैं। अब सवाल उठता है कि 10 गुना 10 गुना 10 अगर मैं इस तरह लिखूं, 10 गुना 10 गुना 10 अगर 3 बार लिखूं
तो यह 10 पर पावर 3 कैसे हो जाता है, इसके बारे में आपको समझने की आवश्यकता है। 10 गुना 10 गुना 10 बराबर जो मैंने 10 पर पावर 3 लिखा, बहुत से विद्यार्थियों के मन में यह शंका उठ रहा है कि 10 पावर 3 कैसे हो गया सर। तो आप यह बता सकते हैं कि 10 गुना 10 गुना 10 अगर इस तरह रहे, तो आप जानते हैं कि किसी भी संख्या पर अगर कोई पावर है तो वह पावर कितना होता है, वह ऑटोमेटिक उस पर पावर 1 होता है। 1 पावर लिखा नहीं जाता है। तो यहाँ पर देखिए 10 है तो 10 पावर 1 हो गया, या 10 पर 1 हो गया, 10 पावर हो गया। आपके मन में यह शंका अभी तुरंत समाप्त होने वाला है कि 10 गुना 10 गुना 10 था, तो मैंने 10 पर पावर 1 गुना 10 पावर 1 गुना 10 पावर, इस तरह आपने लिखा। अब यहाँ पर और आगे हम बढ़ते हैं, ज़रा ध्यान दीजिए। यहाँ पर सभी का आधार सेम है, 10 है, इसीलिए मैंने 10 लिख दिया। ओके, अब यहाँ पर देखिए 3 और 10 पर पावर 1 है। यह पावर को मैं किस रूप में लिखूँगा, इस पावर को गुना नहीं किया जाता है बल्कि जुट जाता है, जोड़ा जाता है। तो यहाँ पर एक पावर है, 2 पावर 3 पर, इस तरह मैं लिख दिया, पावर को जोड़ा जाता है, इस तरह मैं जोड़ दिया। 10 पर 1 जोड़ 1 जोड़ 1 लिख दिया, तो कितना हो गया, तो 10 पर पावर 3 हो गया। आपका शंका खत्म हो गया कि 10 गुना 10 गुना 10 10 पर पावर 3 होता है, ये कैसे हुआ। तो 10 पर 1 गुना 10 पर 1 गुना 10 पर 1 बराबर 10 पर जो है पावर जो है गुना नहीं होता है बल्कि जोड़ा जाता है। तो 1 जोड़ 1 जोड़ 1 10 पावर 3, ये आपको समझ में आ गया। अब हम इससे आगे पर चर्चा करते हैं। हम थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं। देखिए यहाँ पर समझिए, अगर मान लीजिए 2/3 गुना 2/3 गुना 2/3 अगर इस तरह रहे, तो आप इसको घातांक के रूप में कैसे लिखेंगे बताइए आप लोग। तो यहाँ पर देखिए सभी का आधार 2/3 ही है, इसीलिए मैंने 2/3 लिख दिया। और सभी पर पावर कितना होता है, तो 1 होता है, क्योंकि 1 पावर लिखा नहीं जाता है, इसलिए 2/3 पर पावर 3 हो गया। ये समझ में आ गया आपको। आगे चलते हैं। -5 गुना -5 गुना -5 गुना -5 अगर इस तरह मैं लिखूं, तो इसको घातांक के रूप में आप कैसे लिखिएगा। तो 1 2 3 4 है, तो -5 पर पावर जो मैं लिख दूंगा 4 लिख दूंगा। ये समझ में आ गया। अब ज़रा सा और आगे चलते हैं। 10 पर पावर अगर 0 हो, 10 पर पावर 0 हो तो इसका मान क्या होगा बताइए आप लोग। तो आप जानते हैं किसी भी संख्या पर अगर पावर 0 हो उसका मान 1 होता है। उसका मान कितना होता है, 1 होता है। तो 10 पावर 0 पर क्या लिख सकते हैं, तो 1 लिख सकता हूँ। 2 पर पावर 0 है तो क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। 2/3 पर पावर अगर 0 रहे तो क्या लिख सकते हैं, तो 1 लिख सकते हैं। या a पर पावर 0 रहे तो आप क्या लिख सकते हैं, तो 1 लिख सकते हैं। यहाँ तक तो आप लोगों का शंका समाप्त हो गया। और आगे बढ़ते हैं। 2 पर पावर 0 क्या लिखूंगा, तो 1 लिखूंगा। 2 पर पावर 1 क्या लिखूंगा, तो 2 लिखूंगा। क्या लिखूंगा, 2 लिखूंगा। 2 पर पावर अगर 2 हो जाए तो क्या लिखिएगा, 2 गुना 2 मतलब 4 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। 3 पर पावर अगर मैं 3 लिख दूं, तो 3 गुना 3 गुना 3 कितना हो गया, तो 9 हो गया। इस तरह मैंने जो है आपको समझाया कि अगर घातांक रहे तो उसको गुणनफल के रूप में कैसे लिखूंगा, रूप में व्यक्त कीजिए। किस रूप में व्यक्त करना है हम लोगों को, तो घातांकीय रूप में व्यक्त करना है। तो पहला क्वेश्चन है आपका 2 गुना 2 गुना 2, इसको आप घातांक के रूप में कितना लिखूंगा बताइए आप लोग। इसको मैं 2 पर पावर 3 लिखूंगा। इसको कितना लिखूंगा, तो 2 पर पावर 3 लिखूंगा। अगला चलते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है आपका
-5 गुना -5 गुना -5। अगर इस तरह रहे तो आप इसको घातांक के रूप में कैसे लिखेंगे? 3 बार -5 गुना हुआ है, इसलिए मैं लिख दूंगा -5 पर पावर जो है कितना हो जाएगा? तो 3 हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है आपका 3/7 गुना 3/7 गुना 3/7 गुना 3/7। यहाँ पर देखिए सभी का आधार सेम है, 3/7 गुना 3/7 4 बार गुना हुआ है, और आप जानते हैं कि सभी पर पावर 1 होता है। अगर पावर नहीं है तो उस पर पावर कितना होगा? तो 1 होगा। इसीलिए इसको मैं लिखूंगा 3/7 पर पावर कितना हो गया आपका? तो 4 हो गया। इस तरह यह क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखिए, गुणात्मक प्रतिलोम लिखें। गुणात्मक प्रतिलोम लिखें। पहला है हम लोगों का 1 नंबर a पर n। a पर पावर क्या है? n। तो सबसे पहले हम लोगों को यह जानने की ज़रूरत है कि गुणात्मक प्रतिलोम कहा किसे जाता है। यदि दो संख्याओं का गुणनफल 1 हो तो उन्हें हम गुणात्मक प्रतिलोम कहते हैं। क्या बोले? एक बार फिर समझ लीजिए। यदि दो संख्या का गुणनफल 1 हो तो उन्हें हम गुणात्मक प्रतिलोम कहते हैं, अर्थात उस संख्या का हम गुणात्मक प्रतिलोम कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपका a पर पावर n है का गुणात्मक प्रतिलोम देके निकालना चाहते हैं। प्रतिलोम an का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? आप लोगों को शंका हो रहा है कि इसका क्या होगा सर। तो an का गुणात्मक प्रतिलोम हम ले लेता हूं a पर पावर -n। a पर पावर -n। an का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? a पर पावर -n। आखिर ये क्या हुआ? इसको हम जांच करके देखते हैं। क्योंकि an है गुना a पर पावर n है, इन दोनों को अगर गुना कर दिया जाए और इनका मान अगर 1 हो जाए तो वह उनका गुणात्मक प्रतिलोम होगा। तो देखिए यहाँ पर a पर इन दोनों को मैंने गुना किया, a पर n गुना a पावर n -n, तो यहाँ पर सूत्र लग जाएगा। दोनों का आधार सेम है इसलिए 1 लिख दिया, और दोनों का पावर जो है एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है, दोनों को जोड़ दूंगा तो क्या हो गया? n जोड़ -n, तो क्या हो गया? a पर n -n, अर्थात a पर n में n घटेगा क्या हो जाएगा? तो 0 हो जाएगा। a पर पावर 0। अभी मैंने फ़ौरन आपको बताया कि a पर पावर 0 रहे तो उसका मान क्या होगा? a पर पावर 0 होगा तो इसका मान क्या होगा? बताइए आप लोग। इसका मान होता है 1। तो समझ में आ गया। अभी मैंने डिफिनेशन बताया था कि यदि दो संख्याओं का गुणनफल 1 हो तो उन्हें हम उस संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम कहते हैं, अर्थात an का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो गया? -a पर पावर n। अगला है a पर पावर -n का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? आप लोग बताइए जल्दी से। a पर पावर -n है पावर, तो गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा a पर पावर n प्लस n हो जाएगा। ये समझ में आ गया। अब हम इसे आगे के क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। आप जानते हैं कि यह चैप्टर जो है आपका घात और घातांक का चल रहा है। इसमें किसी भी क्लास के विद्यार्थी अगर है उसको घात और घातांक का अगर स्पष्ट जानकारी नहीं है, मैं 0 लेवल से आपको बता रहा हूं, आप हमारे चैनल से ज़रूर लाभ उठाइए। और आपसे रिक्वेस्ट है कि शुरू से अंत तक आप वीडियो को ज़रूर देखें।
अगला देखिए, यह 3 नंबर है आपका। यह 3 नंबर देखिए, 2 पर पावर -3, 2 पर पावर -3 का गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम। प्रतिलोम क्या होगा बताइए, आप लोग तो जानकारी हो गया कि 2 पर पावर अगर -3 है तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो 2 पर पावर 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 पर पावर 3 हो जाएगा। चौथा नंबर चलता हूँ, 2/3 पर पावर अगर जो रहे -2, क्या है, 2/3 पर पावर है -2, इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, का गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम, इसका गुणात्मक प्रतिलोम जो हो जाएगा तो 2/3 पर पावर क्या हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा, +2 ले लूँगा पावर। अब तो आपका संख्या समाप्त हो रहा है। 5 नंबर क्वेश्चन को हम देख लेता हूँ। 2/7, 2/7 पर पावर -1 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, गुणात्मक प्रतिलोम, प्रतिलोम जो होगा आपका 2/7 पर पावर क्या कर दूं, तो 1 कर दूं। इस तरह आप लोगों ने गुणात्मक प्रतिलोम भी समझ लिया। अब हम कुछ बेसिक और बताने वाला हूं, इसको ध्यान से देखिए। a पर पावर अगर n है, a पर पावर n है, इसको आप किस रूप में लिख सकते हैं, आप जानते हैं कि a पावर n को आप a पावर n/1 भी लिख सकते हैं। तो इसको आप जो है उल्टा देता हूँ, a पर पावर n हो गया, उल्टा देता हूँ। निष्कर्ष क्या निकलता है, अगर इसको ऊपर ले जाऊँगा तो क्या हो जाएगा, a पावर -n, क्या हो जाएगा, an बराबर आप क्या लिख सकते हैं, an बराबर आप क्या लिख सकते हैं, इस तरह मैंने लिखा, a पावर n है, इसको आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर देखिए, इसको मैं लिखूँगा, a पावर n है, इसको आप लिख सकते हैं 1/a पर पावर -n, क्या लिखूँगा, ऐसे लिख सकते हैं। या a पर पावर अगर -n रहे तो इसको आप क्या लिखेगा, 1/a पावर n लिख लूँगा, इस तरह लिखूँगा। समझ में आ गया। a पावर n रहे तो क्या लिखेंगे, a 1/a पर पावर -n हो जाएगा। अगर a पर पावर -n लिखूँ तो क्या लिखूँगा, यह जो है उलट जाता है, तो क्या होता है, 1/a पावर n हो जाता है। और a पर पावर 0 बराबर क्या लिखूँगा, तो 1 लिखूँगा, 1 लिखूँगा। अब हम कुछ सूत्रों की तरफ चलते हैं। घातांक का जो सूत्र होता है उसको सूत्र मैं लिखने जा रहा हूँ, तब हिसाब बनाने में आपको मज़ा आएगा। देखिए, इंपॉर्टेंट सूत्र लिखने जा रहा हूँ। सूत्र देखिए, पहला सूत्र होगा 1 नंबर, a पर पावर m गुना a पर पावर n। क्या लिखा मैंने, a पर पावर m गुना a पर पावर n, इसका सूत्र क्या होगा। तो आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर a जो है दोनों का आधार है, दोनों का क्या है, आधार है, और दोनों का पावर अलग अलग है, इसलिए यह पावर जुड़ जाता है। a पर m प्लस n, इस तरह मैं लिखूंगा। दूसरा होगा आपका सूत्र a पर m भाग a पर n। अगर यह सूत्र रहे a पर m भाग a पर n, तो इसको आप क्या कीजिएगा, तो दोनों का आधार सेम है और बीच में भाग है, तो a पर पावर m माइनस n हो जाता है। यह सूत्र आपका हो जाता है।
इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं ए पर एम अब भाग ए पर एन रहे, तो इसको आप लिख सकते हैं ए पर एम अब बटे ए पर एन, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं ए पर पावर एम माइनस एन, ये इस तरह आपका हो गया। अर्थात ए पर एम अब बटे ए पर एन रहे, तो क्या लिखूंगा ए पर पावर एम माइनस एन, इस तरह लिखा मैंने। अब सवाल उठता है कि ए पर एम भाग यानी बटे जो है भाग के रूप में है, ए पर पावर एन बराबर ए पर पावर एम माइनस एन कैसे हो जाता है। देखिए ए पर एम अब बटे ए पर एन है, इसका मैं सूत्र अभी लिखा ए पर पावर एम माइनस एन। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए पावर एम गुना 1 बटे ए पर पावर एन, इस तरह मैंने लिखा। अब देखिए यहाँ पे मैं क्या करने जा रहा हूँ, ए पावर एम गुना इसको ए 1 बटे ए पर पावर एन है, इसको आप लिख सकते हैं ए पर पावर माइनस एन लिख सकते हैं। अब जो है ये सूत्र लगाना, ए पर एम गुना ए पर एम वाला सूत्र लगाऊंगा, ए पर एम प्लस माइनस एन, तो क्या हो गया आपका ए पर एम माइनस एन। यानी आपको समझ में आ गया कि ए पर एम बटे ए पर एन अगर भाग के रूप में रहे तो ए पर पावर क्या हो गया एम माइनस एन। अब अगला सूत्र हम चलते हैं, ए पर पावर एम इस पर भी पावर एन रहे, तब क्या सूत्र होगा, ए पावर एम पर पावर एन रहे तो इसका सूत्र क्या होगा, यह पावर जो है गुणनफल हो जाता है ए पर पावर एम एन, यह सूत्र आपका बन जाता है। इस सूत्र को आप नोट कीजिए। अब हम आगे इस सूत्र पर चर्चा कर रहे हैं। अब अगला सूत्र हम लेते हैं, ए पर पावर एम पावर एन इस पर भी पावर अगर पी रहे, तब इसको आप किस रूप में लिखेंगे, इसको लिखेंगे ए पर पावर एम एन पी, इस तरह का यह सूत्र आपका बन जाएगा। समझ आ गया। अगला सूत्र है ए पर पावर एम गुना बी पर पावर एम। देखिए यहाँ पर क्या है, ए पावर एम गुना बी पर पावर एम, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं दोनों का आधार अलग है और पावर दोनों का एक है, तो इस स्थिति में हो जाएगा ए बी पर पावर हो जाएगा एम, इस तरह मैं इसको लिखूंगा। समझ आ गया। अगला सूत्र जो मैं लिखने जा रहा हूँ, ए पर पावर एम बटे बी पर पावर एम, अगर इस तरह का रहे ए पावर एम बटे बी पर पावर एम, तो आप इसको लिख सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर दोनों का आधार अलग अलग है, पावर एक जैसा है, तो क्या हो जाएगा ए बटे बी पर पावर हो जाएगा एम, इस तरह इसको लिखा जाएगा। और अगला सूत्र हम चलते हैं, 1 बटे ए पर पावर एम रहे, 1 बटे ए पर पावर एम रहे, तो आप क्या लिख सकते हैं बताइए जल्दी से, इसको आप लिख सकते हैं 1 ए पर पावर माइनस एम, इस तरह लिखूंगा। इस तरह मैंने सूत्र लिखा। अगर मान लीजिए ए पर पावर माइनस एम रहे तो इसको क्या लिखेगा 1 बटे ए पर पावर एम, इस तरह मैं लिखूंगा, इसको इस तरह मैं लिखूंगा। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ए बटे बी पर पावर अगर माइनस एम रहे, क्या क्वेश्चन है, जैसे सूत्र क्या है, ए बटे बी पर पावर माइनस एम रहे, तो इसको सूत्र क्या हो जाएगा, तो इस पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए हम हर को अंश की जगह पर और अंश को हर की जगह पर ले जाऊंगा, तो यह सूत्र मेरा बन जाएगा। इसका सूत्र हो जाएगा आपका बी बटे ए पर पावर एम, इस तरह मैं लिखूंगा।
इस तरह लिखूंगा। अगला सूत्र चलते हैं, a पर पावर m बराबर b पर पावर m। क्या कहा है सवाल यहाँ पे देखिए, a पर पावर m बराबर b पर पावर m। यहाँ पर जरा ध्यान दीजिए, दोनों का आधार अलग अलग है, पावर दोनों का सेम है और बीच में बराबर रहे तो पावर बराबर पावर हो जाता है, m बराबर n, ये आपका हो जाएगा। यह सूत्र बहुत ही इम्पोर्टेंट है। a पावर m बराबर b पर पावर m, दोनों का आधार अलग अलग है और दोनों का पावर सेम है तो क्या हो जाएगा, तो दोनों का जब पावर सेम है तो आधार बराबर आधार हो जाएगा, a बराबर b हो जाएगा। यहाँ पे गलत हो गया था, सॉरी। हाँ, क्या हो गया, a पावर m बराबर b पर पावर m, दोनों का पावर सेम है, आधार दोनों का अलग अलग है, इसलिए a बराबर b मैंने लिख लूँगा। अगला सूत्र चलते हैं, a पर पावर m अब बराबर a पर पावर n। अब इस बार यहाँ पर ध्यान दीजिए, दोनों का आधार सेम है। इस बार क्या है, दोनों का आधार a ही है और दोनों का पावर अलग अलग है तो पावर बराबर पावर हो जाएगा। तो m बराबर क्या लिख लूँगा, तो n लिख लूँगा। एक बार यहाँ पे ध्यान दीजिए, a पावर m बराबर b पावर n, यहाँ का दोनों पावर सेम है और आधार अलग है, इसलिए आधार बराबर आधार a बराबर b लिख दिया। यहाँ पे a पावर m बराबर a पावर n, यहाँ पर दोनों का आधार सेम है लेकिन पावर अलग है, इसलिए इसके पावर अलग, इसके बाद m बराबर n हो गया। अब देखिए, हम जो है कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब हम इससे कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, कुछ क्वेश्चन को मैं सॉल्व करने का प्रयास करने जा रहा हूँ। देखिए, समझिए, 2/3 पर पावर अगर 3 हो तो आप अभी तुरंत आपने जाना कि इसको कैसे बनाऊंगा, तो इसको 3 बार गुना करेंगे, 2/3 गुना 2/3 गुना 2/3, इस तरह करूंगा। और इसको आप लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 अब बटे 3 गुना 3 गुना 3, इस तरह लिखूंगा। तो 2 दूना 4 दूना 8 हो गया, अब बटे 3 3 9 3 27 हो गया। इस तरह यह क्वेश्चन आपका सॉल्व होता है। अगर मान लीजिए क्वेश्चन आपका आ गया 2/3 पर पावर -3 हो जाए, तब इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे, या सूत्र की तरफ आपको ध्यान देने की ज़रूरत होगा कि 2/3 पावर -3 है तो सबसे पहले इस पावर को आपको पॉजिटिव बनाना है, नेगेटिव है तो पॉजिटिव बनाना है। तो पॉजिटिव बनाने का तरीका यह हुआ कि मैं इसके अंश और हर को उल्टा दूंगा। तो 2/3 है तो 3/2 लिख दूंगा। क्या लिख दूंगा, 3/2 पर पावर 3 हो गया। यह ऑटोमेटिक जब इसके अंश और हर को उलट देते हैं तो आपका पावर पॉजिटिव बन जाता है। तो 2/3 पावर -3 है तो इसको मैंने क्या लिख दिया, 3/2 पावर 3 लिख दिया। अब इसका मतलब हो गया 3/2 गुना 3/2 गुना 3/2, इस तरह लिखा मैंने, बराबर के 3 गुना 3 गुना 3, अब बटे हो गया 2 गुना 2 गुना 2। तो कितना हो गया, यहाँ पर देखिए आप लोग ध्यान दीजिए, 3 3 9 3 27 हो गया। कितना हो गया, 27/2 दूना 4 दूना 8 हो गया। यह आपका सॉल्व हुआ। इस तरह जो है हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। अब देखिए, क्वेश्चन है आपका, थोड़ा क्वेश्चन हम ले लेता हूँ। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, घातांकीय रूप में व्यक्त कीजिए, यही क्वेश्चन है आपका। क्या क्वेश्चन है, घातांकीय रूप में व्यक्त, यानी पावर के रूप में आपको लिखना है। जैसे एक नंबर है आपका 343 है, कितना है, 343 है।
तो 343 को घातांक के रूप में लिखने के लिए सबसे पहले हम इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 343 का यहाँ पर हम अभाज्य गुणनखंड निकालूंगा। 343 का अभाज्य गुणनखंड निकालूंगा तो 7 से खिलाऊंगा। 7 चौक 28, 7 7 63 हो गया, फिर 7 खिलाया, 7 7 49 हो गया, 7 का 7 हो गया। इस तरह करूँगा तो 343 को कितना लिख दूंगा, 7 गुना 7 गुना 7, मतलब हो गया आपका 7 पावर 3। यही आपका 343 को घातांक के रूप में मैंने 7 पावर 3 लिखा। अब हम इसे और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, आप लोग ध्यान से देखिए। अगला जो क्वेश्चन होगा आपका 729 है, 2 नंबर है आपका 729 है। 729 को आप क्या करते हैं कि घातांक के रूप में लिखना है। तो सबसे पहले हम 729 का अभाज्य गुणनखंड निकालने का प्रयास करेंगे। तो 3 से खिलाऊंगा तो 3 दूना 6, 1 7, 3 चौके 12, 3 3 9, 243 हो गया। फिर 3 खिलाऊंगा, 3 8 24, 3 का 3 ऐसे खिला दिया। फिर 3 खिलाया, भाग लगाओ, 27 3 1 27 हो गया, 3 9 27 हो गया, 3 3 9 हो गया और 3 का 1 हो गया। देखिए 3 कितना बार है देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 बार है। तो 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, 1 2 3 4 5 हो गया और गुना 3। इसको आप लिख सकते हैं घातांक के रूप में लिखूंगा तो 3 पावर 6 हो गया। 3 पावर कितना हो गया, तो 6 हो गया। इस तरह मैंने जो है इसको जो है 729 को घातांक के रूप में कितना लिखा, तो 3 पावर 6 के लिखा मैंने। अब हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है ये आपका 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ प्रस्थान करते हैं। सरल कीजिए, सवाल है सरल कीजिए, सरल कीजिए। पहला क्वेश्चन होगा -3 पर पावर जो है आपका 3 है। कितना है, -3 पर पावर 3 है। तो ऑटोमेटिक आपने समझ लिया कि इसको 3 बार गुना करना है। -3 गुना -3 गुना -3, तो कितना हो गया, माइनस प्लस गुना -3 आ गया। सबसे पहले किसी भी अंक को गुना करने के लिए सबसे पहले उसके चिन्ह से गुना करना पड़ता है। तो यहाँ -3 आ गया, 3 3 9 3 27 हो गया। यह क्वेश्चन आपका सॉल्व हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए 2 नंबर का मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। -4 का होल स्क्वायर गुना -3 का होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन है आपका। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करूँगा, तो यहाँ पर देखिए -4 का होल स्क्वायर है तो 2 बार लिख दो, -4 गुना -4 लिख दिया और गुना -3 का होल स्क्वायर था -3 गुना -3। इस तरह मैंने लिखा। अब चलिए यहाँ पे माइनस किया गया, प्लस 4 चौके 16 और गुना 3 3 9 हो गया, माइनस प्लस हो गया 9 हो गया, 16 9 44, 144 होगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके कितना आया, तो 144 आपका आ गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, जरा ध्यान दीजिए। अगला जो क्वेश्चन होगा वह इस प्रकार होगा। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, यह क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर आपका 5 है। 1 नंबर है आपका 2/3 पर पावर -2 है। क्या है, तो 2/3 पावर -2 है। तो मैंने अभी बताया आप लोगों को, इसके पावर अंश को हर के रूप में उल्टा दीजिए, पावर पॉजिटिव बना दीजिए। तो 3/2 पर पावर -2 है तो 3/2 लिख दिया। 3/2 पावर कितना आ गया, तो 2 आ गया। अब इसका मतलब हो गया 3/2 और गुना 3/2, तो कितना हो गया भाई, 3 3 9 अब बटे आपका 4 हो गया। यह क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया।
अगला क्वेश्चन हम चलते हैं 2 नंबर क्वेश्चन क्या है, 3/2 पर पावर -3 गुना, यही क्वेश्चन है आपका। 3/2 पर पावर -3 है, इसको आपको सॉल्व करना है। तो क्या करेंगे, इसको 2/3 लिख लूँगा, उल्टा दूंगा, इसका पावर पॉजिटिव बन गया। इसका मतलब हो गया कि 2/3 गुना 2/3 गुना 2/3, इस तरह मैंने लिखा। इसको आप इस रूप में भी लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 2/3 गुना 3 गुना 3। तो कितना हो गया, 2 दूना 4 दूना 8, 8 बटे कितना हो गया आपका, तो 27 हो गया। इस तरह आपका यह क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अगला क्वेश्चन हम चलते हैं, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, यह क्वेश्चन नंबर आपका 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 भी सॉल्व करके हम देखते हैं। मान ज्ञात करें, क्या क्वेश्चन है, मान ज्ञात करें। देखिए 1 नंबर का क्वेश्चन है 64 पर पावर हाफ। 64 पर पावर क्या है, तो हाफ है। तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो आप जानते हैं कि 64 को आप क्या लिख सकते हैं, 8 गुना 8 पर पावर 1/2, इस तरह आप लिख सकते हैं। 8 गुना 8 को आप क्या लिख सकते हैं, बताइए आप लोग। तो 8 का होल स्क्वायर हो गया, और इस पर पावर हो गया 1/2। और आप जानते हैं कि पावर जो है गुना होता है, तो यहाँ पर हो गया 8 पर 2 गुना 1/2, यह कट गया आपका, यह कट गया आपका। 8 पर पावर 1 बराबर 8 हो गया। यह क्वेश्चन आपका सॉल्व हुआ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हम चलते हैं। 32 पर पावर 1/5 है। 32 पर पावर कितना है, 1/5 है। किसी को अगर, किसी विद्यार्थी को अगर दिक्कत हो रहा है तो आप ऐसा कीजिए, 32 पावर 1/5 है, सबसे पहले 32 को अभाज्य गुणनखंड निकालिए, तब आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप डायरेक्ट करना चाहते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, या गुणा करके कीजिए। तो 32 को पहले अभाज्य गुणा, 16 आ गया, 2 8 16 आ गया, 2 चौके 8 आ गया, 2 दूना 4 हो गया, 2 1 2, इस तरह का आया। तो क्या 2 आया, 1 2 3 4 5। तो 32 की जगह पर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, इस तरह लिखा मैंने। और इस पर पावर जो है 1/5 है। अब देखिए 2 जो है 5 बार गुना है, तो 2 पावर 5 हो गया। इस पर पावर जो है आपका 1/5 है। तो इसका मतलब हो गया कि 2/5 गुना 1/5 ऐसे कर दूंगा, या 5 5 कट गया। तो कितना हो गया आपका, 2 पावर 1 बराबर 2 हो गया। कितना आंसर आया इसका बताइए आप लोग। इसका पावर जो है आपका कितना आ गया, तो आपका पावर जो है आपका 2 आ गया। यहाँ पर मैंने जो सूत्र लगाया था, a पर पावर m पर पावर n, यही सूत्र मैंने लगाया था, AMN। इस तरह का सूत्र मैंने लगाया था, आप इसको नोट कीजिए। अब हम इससे आगे के क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। देखिए क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन जो है आपका देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है। यह क्वेश्चन नंबर अब कितना चल रहा है, तो 6 चल रहा है। 1 नंबर चल रहा है आपका 11 पर पावर हाफ अब बटे 11 पर पावर 1/4, यही आपका क्वेश्चन है। 11 पर पावर हाफ और 11 पर पावर 4 है, यानी ये भाग के रूप में। ये किस रूप में है, तो आपका भाग के रूप में है। तो मैं यहाँ पर लगाऊंगा सूत्र, यहीं पर लगाऊंगा, a पर m अब बटे a पे n का सूत्र लग जाएगा, a पर m - n। यही सूत्र का प्रयोग करके मैं इस हिसाब को बनाऊंगा। यहाँ पर दोनों का आधार सेम है, इसलिए मैंने 11 लिख दिया और पावर 1/2 घटाओ 1/4 कर दिया। अब चलिए यहाँ पर देखिए 11 हो गया, एलसीएम 2 और 4 का लघुत्तम 4 आएगा। 2 दूना 4, 2 घटाओ 1 हो गया, तो बराबर के क्या हो गया, 11 पावर कितना हो गया, 1/4। यह क्वेश्चन आपका सॉल्व हुआ।
आपने देखा कि ये क्वेश्चन मैंने किस प्रकार से सॉल्व किया। अगला क्वेश्चन हम 4 नंबर का ले लेता हूँ। 7 पर पावर 1/2 गुना 7 पर पावर 1/2, यह 2 नंबर का क्वेश्चन है। 7 पर पावर 1/2 और गुना 8 पर पावर 1/2, यही क्वेश्चन है आपका। क्या क्वेश्चन है? 7 पर जो है पावर है आपका 1/2 और 8 पर भी पावर है 1/2। तो यहाँ पर आपको मैंने सूत्र बताया था कि यहाँ पर दोनों का जो है क्या है, पावर सेम है, दोनों का पावर सेम है, आधार अलग अलग है। तो मैं 7 गुना 8 पर पावर 1/2 लिख दूंगा, ऐसे लिखूंगा। क्या कि यह सूत्र यहाँ पर लग रहा है a पर m गुना b पर पावर m, तो यही सूत्र यहाँ पर लगाऊंगा। ab पर पावर क्या होगा m, यही सूत्र यहाँ पर प्रयोग हो रहा है कि 7 गुना 8 पर पावर हाफ, 7 8 56, 56 पर पावर कितना हो गया तो हाफ। यही क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। इस तरह मैंने क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 5 नंबर। यह क्वेश्चन नंबर जो है 3रा नंबर चल रहा है आपका। 17 पर पावर 2 गुना 17 पर पावर जो है 5 है। क्या है क्वेश्चन? 17 पर 2 गुना 17 पर पावर 5 है। यहाँ पर जो सूत्र लगेगा a पर m गुना a पर n, यही सूत्र लगेगा a पर m प्लस n। इस सूत्र का प्रयोग यहाँ पर करूँगा। दोनों का आधार सेम है इसलिए 17 लिख दिया। पावर दोनों का अलग है, बीच में गुना है, तो 2 जोड़ 5 हो गया, मतलब हो गया 17 पर पावर हो गया आपका 7। इस तरह यह क्वेश्चन आपका सॉल्व हुआ। और क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ। यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन जो हम लोगों का होगा वह 4 नंबर का जो क्वेश्चन होगा, 5 पर पावर 2 पर पावर 7 है। यह क्वेश्चन है आपका 5 पावर 2 पर पावर 7 है। यहाँ पर हम लोगों का सूत्र लग जाएगा a पर पावर m पर पावर n, यह a पर mn, यह सूत्र लगाऊंगा। यहाँ पर इस सूत्र का प्रयोग होगा। तो 5 पावर 2 पर पावर 7 है, तो 5 पर पावर कितना गया, 2 7 14 हो गया। ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। और जो है 5वां नंबर क्वेश्चन आप देखिए, 7 पावर 3 गुना 9 पर पावर 3। अगर यह क्वेश्चन है तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि दोनों का आधार अलग अलग है और पावर दोनों का सेम है, इसीलिए मैं लिखूंगा 7 गुना 9 पर पावर कितना हो जाएगा तो 3 हो जाएगा। तो 7 9 63, 63 पावर 3 हो गया। 63 पर पावर कितना हो गया तो 3 हो गया। एक क्वेश्चन और जो है आज का अंतिम के जो हिसाब बनाने जा रहा हूँ। 2/3 पर पावर अगर -2 रहे और गुना 1/3 पर पावर जो है आपका 2 रहे, तो आप इस हिसाब को कैसे बनाइएगा। तो यहाँ पर देखिए दोनों का आधार भी अलग अलग है और दोनों का पावर भी अलग अलग है। तो इस हिसाब को आपको बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इस पावर को हम क्या करेंगे, पॉजिटिव बनाएंगे। तो पॉजिटिव बनाने का मैंने तरीका बताया था कि अंश को हर की जगह पर और हर के अंश की जगह पर रख दीजिए। तो 2/3 है, तो यहाँ पर मैंने 3 क्या लिख दूँ, 3/2 पर पावर 2, ये अपने आप पॉजिटिव बन जाता है। और गुना 1/3 पर पावर जो है 2 हो गया, यह हो गया। अब आप इसको ऐसे कीजिए, 3, इसको 2 बार लिख लेता हूँ। 3/2 गुना 3/2 हो जाएगा, 3 गुना 3 लिख दिया। अब 2 गुना 2 लिख दिया और गुना यहाँ पे लिखो 1 गुना 1 अब 3 गुना 3। तो कितना हो गया यहाँ पर ध्यान दीजिए, 3 3 9, 9/4
गुना 1 गुना 1 1 अब बटे 3 दिया 9 हो गया, मतलब हो गया 9 गुना 1 बटे 4 गुना 9। तो कितना हो गया 9 91 9 बटे 4 नंबर 36, 9 91 9 चौके 36, यानी 1 बटे 4 आपका आंसर आया। कितना आंसर आया? तो 1 बटे 4 आंसर आया। प्यारे बच्चों, आज के क्लास में मैंने आप लोगों को घात एवं घातांक के बारे में बताया, साथ ही इनके आधार पर कुछ प्रश्नों को भी मैंने सॉल्व किया। तो आप जो है मेरे वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं।